प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राज्य की कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कांग्रेस पार्टी के संगठन, उसके इतिहास और चुनावी राजनीति का इतिहास के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम कांग्रेस की नीतियां और कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं विद्यार्थियों, कांग्रेस पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम पर। विद्यार्थियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरसिंह राव तक के कार्यकाल में कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों का विश्लेषण किया जाए तो कहा जा सकता है कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और साम्राज्यवाद दल की नीतियों के तीन आधार स्तंभ थे। तो विद्यार्थियों, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और साम्राज्यवाद, ये कांग्रेस की नीतियों के तीन आधार स्तंभ थे। 1952 से लेकर 1996 एवं 2004 तक के संसदीय चुनाव में जारी घोषणा पत्र से कांग्रेस की नीतियां और कार्यक्रम स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, कांग्रेस की प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में अटूट आस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अल्पसंख्यक कल्याण, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और गुट निरपेक्षता को गिनाया जा सकता है। विद्यार्थियों, स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक कांग्रेस की उल्लेखनीय उपलब्धियां रही है। देश में राजनीतिक स्थिरता, संसदीय लोकतंत्र का सफलता के साथ क्रियान्वयन, देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बरकरार रखना, लोकतांत्रिक साम्राज्यवाद का आदर्श, नियोजित आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के प्रति विश्वास, सामाजिक न्याय की प्राप्ति, सामंतवाद, जागीरदार तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, देश में मतदाताओं को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित करना या शिक्षित करने का प्रयास करना, नौकरशाही का लोकतांत्रिकरण, देश में आधुनिकीकरण का सूत्रपात, भारत में संघात्मक व्यवस्था की बरकरारी, विश्व में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा रंगभेद के विरुद्ध वातावरण तैयार करने तथा विश्व शांति में भारत के सकारात्मक योगदान जैसे अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इस दल के योगदान को विद्यार्थियों उजागर करते हैं। तो देखा हमने विद्यार्थियों कि कांग्रेस की नीतियां और कार्यक्रम में विभिन्न पक्ष हमने देखे, किस तरीके से कांग्रेस के द्वारा
अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से देश के में फैली हुई अनेक बुराइयों और विकास के लिए कार्य किया। विद्यार्थियों, इन उपलब्धियों के साथ साथ इस दल की असफलताओं का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। विद्यार्थियों, मार्च 1977 से जनवरी 1980 तथा नवंबर 1989 से जून 1991 एवं 1996, 98 तथा 1999 से मई 2004 तक के सीमित काल के विपक्ष शासन को छोड़कर 11वीं लोकसभा के गठन के पूर्व तक यही दल सत्ता में रहा। देश की राजनीतिक व्यवस्था का सिंहावलोकन किया जाए तो विद्यार्थियों, अनेक कमजोरियां तथा अक्षमताएं उजागर होती है। धनिक और निर्धन वर्ग के बीच अंतर बढ़ा और गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर होने वाले अत्याचार सामाजिक न्याय की धारणा को खोखला सिद्ध करते हैं। विद्यार्थियों, कांग्रेस द्वारा दल बदल का सहारा लेकर विपक्षी दलों की शक्ति को कमजोर करने के प्रयास किए गए, जिसका परिणाम देश में सशक्त विपक्ष का अभ्युदय नहीं हो सका। समाजवाद का नारा तो बुलंद किया गया विद्यार्थियों, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर औद्योगिक घरानों का एकाधिकार तथा प्रभुत्व निरंतर स्थापित होता चला गया, जो आज तक बरकरार है। विद्यार्थियों, सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। सार्वजनिक जीवन में मूल्यों का संकट बढ़ा है। नौकरशाही का पूरी तरह से लोकतांत्रिकरण नहीं हो सका। तो विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में कांग्रेस पार्टी की नीतियां और कार्यक्रमों पर चर्चा की। कांग्रेस पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम किस तरह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को सफल बनाया। इसके साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी की जो असफलताएं या जो कमियां रही, उन पर भी हमने प्रकाश डाला। धन्यवाद विद्यार्थियों।